चलिए 6.2 प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। बोलिए, देखो इधर देखो। क्वेश्चन नंबर 16 में एफ एक्स बराबर क्या दिया? लोग साइन एक्स। पहले वाले अंतराल में तो क्या दिखाना है इसको? वो देखो, पहले वाले अंतराल में क्या दिखाना है इसको? वर्तमान। दूसरे अंतराल में कैसे दिखाना है इसको? तो पहले वाले अंतराल में से वर्तमान दिखाना, तो एफ डैश एक्स किससे बढ़ाना चाहिए? 0 से बढ़ाना चाहिए। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए फर्स्ट का, डिफरेंशिएशन कर दीजिए फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ डैश एक्स बराबर लोग साइन एक्स का हो जाएगा बराबर साइन एक्स का कर देंगे बराबर कितना? साइन एक्स का कर देंगे। तो एफ डैश एक्स बराबर क्या आ जाएगा? कोट एक्स। 0 से π/2 का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो पहले क्वाड्रेंट में सभी कैसे होते हैं? प्लस के। तो कोट एक्स भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होगा? तो जो भी प्लस का होगा तो ये वैल्यू किससे बड़ी होगी? 0 से बड़ी। ये वैल्यू बड़ी होगी किससे? वो रोल यदि एक्स किसको बिलोंग कर रहा हो? 0 π/2 को बिलोंग कर रहा हो। समझ गए भी? ये वैल्यू 100% किससे बड़ी आएगी? कब आएगी? यदि एक्स किसको बिलोंग कर रहा हो? 0 π/2। 0 π/2 कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट। तो फर्स्ट में सभी कैसे होते हैं? प्लस। 0 से बढ़ा ही आएगा। तो लिख देंगे यहाँ एफ डैश एक्स बड़ा है किससे? 0 से। 4 होल एक्स बिलोंग करता है किसको? 0 π/2 को। अतः दिया गया फलन, दिया गया फलन अंतराल कौन से में? 0 π/2 में कैसा है? वर्तमान है। अब इसको देखो जरा भाई, यहाँ से यहाँ तक तो कितना होता है? 0 से लेकर π/2। यहाँ से यहाँ तक कितना होता है? 0 से लेकर π/2। और ये π/2 से लेकर होता है पाई। तो यहाँ तो कितना होता है? 0। यहाँ कितना होता है? π/2। यहाँ कितना होता है? पाई। π/2 से लेकर पाई तक कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। π/2 से लेकर पाई कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। और सेकंड में कोड कैसा होता है? माइनस का। सेकंड में कोड कैसा होता है? माइनस का। तो यहाँ पे लिख देंगे इसमें एफ डैश एक्स जो है इसके बराबर है कोट एक्स। और कोट एक्स कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है? माइनस का। माइनस का होगा तो किससे छोटा होगा? कब होगा? जब एक्स किसको बिलोंग करेगा? π/2 से लेके पाई तक बिलोंग करेगा। तो ये कैसा होगा? माइनस का होगा। तो इसीलिए यह अतः करके लिख सकते हैं। अतः दिया गया फलन, दिया गया फलन कौन से अंतराल में? अंतराल π/2 पाई में कैसा है? आसमान है। ठीक है। करिए। तो 18वें क्वेश्चन में एफ एक्स बराबर ये दे रखा x³ -3x² + 3x + 100। और क्या सिद्ध करना है इसमें? r के लिए फलन को क्या दिखाना? वर्तमान। तो अंतराल कौन है? r। और r क्या होते हैं? रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याएं। सभी वास्तविक संख्याओं पे क्या आना चाहिए? 0 से बढ़ाना चाहिए एफ डैश एक्स। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए फर्स्ट का, डिफरेंशिएशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कितना आ जाएगा? एफ डैश एक्स x³ का बोलो 3x² 6x 100 का तो 0 हो जाएगा। एफ डैश कॉमन बोलना, 3 ब्रैकेट में बोलना प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं?
उनका स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। किसका होल स्क्वायर? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। किसका होल स्क्वायर बन गया? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 3 कैलकुलेटिंग x माइनस 1 का होल स्क्वायर। और जिसका होल स्क्वायर हो, जिसका क्या हो? होल स्क्वायर, वो संख्या हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। जिस संख्या का क्या हो? होल स्क्वायर हो। भाई जैसे x का मान तुम कुछ भी रखो, जैसे तुमने x का मान मान लिया -1 रख दिया, तो -1 का होल स्क्वायर है। -1 का होल स्क्वायर करूँगा, कुछ भी रख लेना, हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। और बाहर भी पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू कैसी होगी? चाहे x कुछ भी रख लेना। इसका मतलब होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। R का मतलब रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या है। x का मान कुछ भी रख लेना, ये हमेशा किससे बड़ा आएगा? 0 से बड़ा आएगा। तो लिख देंगे अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए कैसा है? ये वर्तमान है। ठीक है, y बराबर कितना रखा है? x स्क्वायर e की पावर माइनस x। तो ये बताना किस अंतराल में फलन कैसा है? वर्तमान। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू x, y का क्या आ जाएगा? dy बाई dx। फर्स्ट सेकंड से करेंगे, x स्क्वायर को ऐसे रखेंगे, e की पावर माइनस x और x -1 भी आएगा, प्लस e की पावर माइनस x को ऐसे रखेंगे, x स्क्वायर का करेंगे 2x dy बाई dx। कॉमन लेना इसमें, एक तो कॉमन आ रहा, x कॉमन आ रहा, e की पावर माइनस x कॉमन आ रहा, तो यहाँ बचेगा -x और प्लस कितना बचेगा? 2। तो dy बाई dx बराबर x इंटू e की पावर माइनस x, और ये क्या आ जाएगा? 2 माइनस x। इसे इक्वेशन मानेंगे सेकेंड। ठीक है, अंतराल निकालने के लिए इसे 0 के बराबर रख दीजिए। dy बाई dx बराबर 0। अब देखो, इससे पहले क्वेश्चन किया, इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन कर रहा था मैंने dy बाई dx या f x निकाला था इससे वाले पहले क्वेश्चन में। f x क्या आ गया था? एक बार बताना। 3 इंटू x माइनस 1 का। अब तुम ये बात पूछ सकती हो कि तुमने तो यहाँ 0 के बराबर रख दिया, इस वाले क्वेश्चन में तो 0 के बराबर नहीं रखा। इसमें इसलिए 0 के बराबर नहीं रखा, ये सारा पॉजिटिव आ गया। सारा का सारा कैसा आ गया? पॉजिटिव। अब इसमें x का कुछ भी मान रख लेंगे, तो सभी वास्तविक संख्याओं पे कैसा है? 0 से बड़ा। तो इस अंतराल में कोई तोड़ने की जरूरत नहीं है भाई। जितने भी दुनिया में मान हैं सारे, उसमें सभी मानों पे कैसा आ रहा है? 0 से कैसा आ रहा है? तो इस अंतराल में तोड़ने की जरूरत नहीं है। इसमें ये कहा किस अंतराल में कैसा है? वर्तमान है ना, एक बार पढ़ना। निम्नलिखित में से किस अंतराल में फलन वर्तमान है? तो ये देखना कौन से अंतराल में वर्तमान है। तो सबसे पहले देख लीजिए इसके अंतराल निकालने के लिए इसे dy बाई dx को किसके बराबर रख दो? 0 के। या यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से कैसे चेक करेंगे? या चलो 0 ही रखी दो पहले। 0 रखेंगे तो यहाँ से x आ जाएगा, e की पावर माइनस x आ जाएगा, 2 माइनस x आ जाएगा बराबर 0। पहले से 0 रखना,
x बराबर क्या रखना 0, एक x बराबर 0 आ गया। फिर किसको 0 रखना, e की पावर माइनस x को 0 रखना। इसमें जो देखा जाए e की पावर माइनस x 0 आ गया, तो यहाँ पे दोनों साइड log लेना, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि अभी तो ऐसे निकलेगा नहीं, इसमें x का मान log लेकर निकलेगा। तो ये log कितना आ जाएगा, e की पावर माइनस x बराबर कितना आ जाएगा log 0। जो ये पावर होती है ना, ये आगे आ जाती है log m की पावर n से। भाई log m की पावर n क्या पढ़ा आप लोगों ने, n log l, ये m की जगह ये n की जगह, तो माइनस x आगे आ जाएगा, log e बचेगा। log e की वैल्यू होती है 1। कुछ मान मैंने आपको बताए भी होंगे, कुछ मान जैसे मैंने बताया था log 0 का मान क्या होता है माइनस इन्फिनिटी, log e का मान क्या होता है 1, log 1 का मान क्या होता है 0, log a हो और बेस भी a हो तब भी मान कितना होता है 1। तो ये नोट करो, इसे नोट करो। तो ये कुछ वैल्यूज हैं, अभी दोबारा कर लो, ऐसे मैंने शायद बताई थी तभी। तो माइनस एक्स ना आगे आ जाएगा, ये माइनस एक्स इंटू log e, log 0 का मान बताना माइनस इन्फिनिटी, log e का मान बताना 1 बराबर माइनस इन्फिनिटी, x बराबर क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। इसके बाद इसे रखना 0, ठीक। 2 माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा 2। एक लाइन खींच लीजिए, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, x बराबर क्या निकाल रहा है, तो मैंने 0, बिल्कुल बीचों बीच क्या आएगा x बराबर 0। फिर x बराबर क्या आया इन्फिनिटी, ये x बराबर इन्फिनिटी हो गया। फिर x बराबर कितना आया 2, तो 0 से इधर ही तो आएगा 2, यहाँ कहीं मान लिया मैंने। x बराबर कितना आ गया 2, कितने इंटरवल में टूट गया, कितने अंतराल में टूट गया 3 अंतराल में। तो एक तो अंतराल कहाँ से कहाँ तक है माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 से 2, 2 से, तो इसमें हम देख लेंगे dy बाई डी एक्स, ठीक है। पहले इसमें देखेंगे क्या, देखो इसमें कोई मान लेकर देखना, माइनस मान लेकर देख लेते हैं। x बराबर भाई पीछे को जो मान आएंगे कैसे आएंगे माइनस में, 0 से पीछे कैसे सारे मान कैसे आएंगे माइनस 1 ले सकते हैं, माइनस 2, माइनस 3 कुछ भी ले सकते हैं। चलिए माइनस 1 ले लेते हैं, इसमें रख के देखना माइनस 1, यहाँ रखूँगा तो माइनस 1 आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 2 माइनस कितना आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। ई का मान 2 और 3 के बीच होता है, ये तो प्लस है ये भी प्लस है, तो गुना गुना करके प्लस आएगा माइनस आएगा, भाई माइनस से आएगा ना, क्योंकि ये तो प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस। इस वाले अंतराल में जो dy बाई dx है, माइनस का तो किससे छोटा होगा 0 छोटा होगा, तो इस अंतराल में कैसा होगा समान होगा। अब 0 से इसके बीच लेके देख लो, 0 से किसके बीच 2 के बीच, कोई भी मान ले लो, 1 ले लेते हैं। चलिए 1 लेकर देखना, इसको 1 e की पावर माइनस 1 और 2 माइनस 1, इसे 1/e लिख सकते हैं। 2 में से एक गया, प्लस का आया माइनस का आया, प्लस का आया, प्लस का आया तो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स बड़ा होगा किससे 0 से। अब 2 से बड़ा ले लो, 2 से बड़ा 3 ले लेंगे, 3 4 हाँ 4 जो भी लेना, चलो 3 ले लेते हैं। लेना यहाँ पे 3 e की पावर माइनस 3, 2 माइनस 3,
ये तो 3 ही है, ये 1 क्या हो जाएगा e की पावर 2 में से 3 गए, कैसा बचा माइनस का आएगा, तो dy बाई डी एक्स छोटा हो गया किससे, 0 छोटा हो गया तो कैसा हो जाएगा, तो इस वाले अंतराल में कैसा बैठ रहा आसमान, इसमें भी 0 से छोटा है, इसमें भी कैसा बैठ रहा, इसमें कैसा बैठ रहा, कौन से अंतराल में वर्तमान बैठ रहा, 0 से 2 के बीच, तो कौन सा सही है, डी सही है। लिख सकते हैं इसके बाद क्या, dy बाई डी एक्स बड़ा है किससे, 0 से 4 और x बिलोंग करता है किसको, 0 2 को, अतः दिया गया फलन अंतराल 0 2 में कैसा है, वर्धमान है। कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं इसकी। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, 7 तो आसान से ही है, 7 तो कर दो एग्जांपल, ये एग्जांपल 8 है। डिफरेंशिएशन कर लीजिए फर्स्ट का विद रेस्पेक्ट टू x। इस फलन को सभी r पर कैसा दिखाना, वर्धमान। तो जो f डैश x है वो सभी बिंदुओं पे किससे बड़ा आना चाहिए, 0 से बड़ा आना चाहिए, सभी बिंदुओं पे, मतलब कहने का होल स्क्वायर कुछ इस टाइप बनना चाहिए। f डैश x बोलो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, कॉमन कुछ आ रहा तो बता सकते हैं, नहीं आ रहा तो ऐसा करो, इसमें कॉमन आ रहा हो तो बता दीजिए, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, बात समझ में आई कि नहीं आई है, मैंने केवल इन दोनों से कॉमन ले लिया। अब देखना पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़े इसमें, इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा, 1 हटाना भी पड़ेगा, तो ये आएगा यहाँ से, ठीक है भैया, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 जोड़ दिया, 1 घटा दिया, और प्लस का कितना 4, जितने को मैंने अंडरलाइन करा, ये किसका होल स्क्वायर बना रहा, ठीक है, किसका होल स्क्वायर बना रहा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यस, बात समझ में, तो ये आ जाएगा कितना 3, ये भी जो अंडरलाइन है x माइनस किसका होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर, फिर माइनस कितना, प्लस का कितना 4, इस 3 के अंदर गुना कर दूंगा मैं, 3 के अंदर गुना करूंगा तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसमें भी करूंगा प्लस के 4 में से 3 घटाना, f डैश x बराबर 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, यहाँ देखो भाई, ये प्लस का कितना 1, इस सारे का होल स्क्वायर नहीं है क्या, इस सारे का होल स्क्वायर है तो ये कैसा होगा, प्लस का ही होगा, और 3 भी कैसा है, तो टोटल कैसा हो जाएगा प्लस का, तो सारा का सारा किससे बड़ा आ गया, तो dy बाई डी एक्स को 0 रखो या ना रखो, 0 तब रखते यदि ये, अब तो सीधा पता लग रहा, सीधा क्या पता लग रहा है, किससे बड़ा आ रहा, 0 से बड़ा आ रहा, तो ये सभी वास्तविक संख्याओं पे कैसा हो जाएगा, वर्धमान, तो जब ये 0 से बड़ा है तो लिख देंगे आते हैं, और यहाँ भी लिख देना 4 ओम, ये बड़ा है 0 से 4 ओम सभी के लिए, यदि x बिलोंग करता है किसको, r को,
अतः दिया गया फलन सभी आर के लिए कैसा है? वर्तमान में। ठीक है, एग्जाम्पल 9 को पढ़ लीजिए। प्रदत्त फलन fx बराबर क्या दे रखा? cos x। एक पार्ट में 0 से पाई में क्या दिखाना है इसको? हासमान। और पाई से 2 पाई में वर्धमान। 0 से 2 पाई में तो वर्धमान है ना हासमान है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू x। f डैश x बराबर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस के साइन x। सबसे पहले किसने पूछा? 0 से लेके पाई। तो 0 से लेके कितना? पाई। तो 0 से पाई में ये x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है। और यहाँ जो यहाँ एंगल होता है 0 होता है, यहाँ कितना होता है? यहाँ कितना होता है? पाई। और यहाँ भी यहाँ कितना होता है? 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2, ठीक है। 3 पाई बाई 2 होता है। तो 0 से लेके पाई तक जाना सबसे पहले। कहाँ से कहाँ तक जाना पहले? 0 से पाई यहाँ तक होता है ना। कौन सा क्वाड्रेंट और कौन सा क्वाड्रेंट कवर कर गया? फर्स्ट को सेकंड को कवर कर गया। फर्स्ट को किसको कवर कर गया? सेकंड को। तो यहाँ क्या दे रखा है? साइन पहले में कैसा होता है? साइन पहले में कैसा होता है? प्लस। दूसरे में कैसा होता है? प्लस का। और बाहर क्या है? तो टोटल कैसा हो जाएगा? माइनस। तो साइन पहले में दूसरे में कैसा आ रहा? और प्लस। और बाहर क्या है? माइनस। तो टोटल क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस से तो किससे छोटा है? 0 से छोटा कब है? जब x कहाँ से कहाँ तक घूम रहा? 0 से पाई तक। तो इसलिए दिया गया फलन अंतराल कौन से में? 0 पाई में कैसा है? ये आसमान है ना। आगे पढ़ना जरा क्वेश्चन को भी पार्ट में। कौन सा अंतराल दे रखा? पाई से लेके देखो यहाँ पाई से लेके कहाँ तक? और कौन से में घूम गया? थर्ड में हो, फोर्थ में। थर्ड में साइन कैसा होता है? फोर्थ में भी कैसा होता है? साइन भी माइनस। और बाहर क्या है? माइनस। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ लिखिए f डैश x बराबर क्या था हमारा? माइनस साइन x। बड़ा किससे आ रहा? 0 से बड़ा कब आ रहा? जब x किसको बिलोंग कर रहा? पाई से कहाँ तक? 2 पाई तक। समझ में आ गया? भाई पाई से लेके 2 पाई तक कौन कौन से क्वाड्रेंट को कवर कर रहा? थर्ड को। थर्ड में साइन कैसा? फोर्थ में भी कैसा? बाहर क्या है? माइनस। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? और भी प्लस हो जाएगा। तो ये किससे बड़ा आएगा? 0 से बड़ा तो जब ही आएगा जब x किसके बीच होगा? पाई से लेके 2 पाई। तो 0 से बड़ा आ गया तो इसलिए क्या आएगा? दिया गया फलन कौन से अंतराल में? पाई से 2 पाई में कैसा है? वर्तमान है। अब तीसरे पार्ट में दिखाना 0 से लेकर 2 पाई तक। 0 से लेकर कहाँ तक? तो आधे में तो वर्तमान बैठ रहा है, आधे में कैसा बैठ रहा? आसमान। तो सी पार्ट में क्या कह देंगे?
भाई आधे में तुम्हें यहाँ से दिखाई देगा, आधे में तो कैसा बैठ रहा, आधे में तो यहाँ बस इसे देख के लिख देंगे इन दोनों से, ठीक है। ए व बी से ए व बी से हम पाते हैं कि दिया गया फलन 0 से पाई में वर्तमान तथा नहीं आसमान था ना, 0 से पाई में कैसा था, आसमान, तथा पाई से कहाँ तक 2 पाई में कैसा था, वर्तमान था, वर्तमान है। अतः दिया गया फलन कौन से में चेक करना, 0 से लेके 2 पाई, आधे में वर्तमान हो गया, आधे में कैसा हो गया, आसमान, तो 0 से 2 पाई में तो फलन वर्तमान है और में ही आसमान है, ठीक है। दसवीं में अंतराल निकालें, 200 0 के बराबर रखें, अंतराल निकालते हैं। एग्जाम्पल 10 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल 10 में अंतराल निकालना, ठीक है। क्या क्या करना, अंतराल पर तो जिसमें वर्तमान है उसमें कैसा है, आसमान। तो अंतराल निकालने के लिए dy बाई dx को किसके बराबर रखते हैं, 0 के बराबर रखते हैं। यदि अंतराल निकालना तो पहले इसका डिफरेंशिएशन कर दो, फर्स्ट का विद रेस्पेक्ट टू x, यहाँ पर x बोलो 2x माइनस 4, 6 का तो 0 हो जाएगा, x बराबर कॉमन कितना आ गया, कितना बचेगा, x को किसके बराबर रख देते हैं, रखने तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से एक लाइन कहाँ से कहाँ तक खींचते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। x बराबर क्या लेना हमें, तो x बराबर 2 ने कितने अंतराल में तोड़ दिया, 2 अंतराल में, माइनस इन्फिनिटी से लेके 2, 2 से लेके, तो पहले मैं इसमें चेक करूंगा f डैश x, 2 से कम लेना कुछ भी, 2 से कम 1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 0 भी आसान है, 2 से कम क्या ले सकते हैं, 0 लेके देखिए उसमें x की जगह 0, जब x की जगह 0 हो जाएगा तो माइनस का आएगा प्लस का आएगा, शिवा बोलो, और जब इसमें x बराबर 0 रख देंगे तो प्लस का आएगा माइनस का आएगा, माइनस का कैसे, माइनस का कैसे, बराबर 1 को बोल दे तो माइनस बोल दिया, लगाओ x बराबर 0 रख दिया तो माइनस का कैसे आएगा, माइनस तो बचेगा सही, माइनस की 4 आएगा, तो ऐसे 1000 प्राप्त करा देना चाहिए, और कैसे बैठेगी इसकी आज समझ में, 0 रखा तो यहाँ से -2, यहाँ से 4, मतलब 2 -4 आ जाएगा, -4 है तो ये 0 से बड़ा छोटा, छोटा तो इसमें कैसा हो गया, आसमान,
अरे बात सेट कर रहे यहाँ देखो एफ डैश एक्स, अब 2 से कैसा लेना बड़ा, तो 2 से बड़ा क्या लेंगे 3, यहाँ मैंने 3 लिया है सब, 3 में से 2 गए गुना करेंगे प्लस का माइनस का, तो एफ डैश एक्स किससे बड़ा वाला, तो कौन से अंतराल में वर्तमान है 0 से 2 में, तो कैसा है वर्तमान, और इसमें कैसा है ये, लिख दो आगे की कहानी इसकी, ठीक है ठीक है, बाकी कर